सलाम, नमस्ते, आदाब, प्यारे साथियों, प्यारे प्यारे फॉलोवर्स। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैर और आफियत से होंगे, चुस्त, तंदुरुस्त, दुरुस्त और तवाना होंगे। यार, आज जो दिल की बात मैंने करनी है वो भी बहुत करीब है मेरे दिल के, और ये है कि वर्क प्लेस, नो नॉट वर्क प्लेस, जॉब का वर्क एक्सपीरियंस कितना इम्पोर्टेंट होता है। भाई, हमने तो जॉब शुरू कर दी अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करने से पहले ही। इंटर्नशिप का ऑप्शन था हमारी, मैं वुमेन यूनिवर्सिटी में। तो लोगों से फीडबैक, और नहीं नहीं, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है इंटर्नशिप करना, ये तो आपकी कॉन्टेक्स्ट बनाता है। और जॉब करना, भले मुफ्त में जॉब करो, रगड़ा खाओ, कुत्ते की तरह काम करो बग़ैर पैसे के, लेकिन जो आपको एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मिलेगा ना, वो आपके लिए ऐसे होगा जैसे सोने का तमगा। यार, ये बातें कौन लाता है, कहाँ से लाता है, ये बातें कब कहाँ प्रूव हुई हैं, आई डोंट नो। मैं इन चीज़ों पे अब तो बिलीव नहीं करती हूँ। होना वही होता है जिसके लिए आप अंत तक मेहनत करते हो, और जो आपकी किस्मत में लिखा होता है। इन दो चीज़ों के अलावा मैं नहीं मानती हूँ। किस्मत भी उनके लिए जाके करामत साबित होती है, लक उनको उनको मैसर होता है जो मेहनत करते हैं। तो आपका जो है 1% परस्पिरेशन है, सॉरी 1% एस्पिरेशन है, और 99% परस्पिरेशन है। तो एस्पिरेशन आपका इंस्पिरेशन हो गया, और 99% जो है आपका खून पसीना है। अच्छा जी, तो अब मेरी जब तालीम एम फिल में कर ही रही थी, तो मेरे ख्याल से 2015 था। मैंने यार, ये क्या है इसका नाम, ब्यूटम्स, मैंने वहाँ पे अप्लाई कर दिया। वहाँ पे मेरे ख्याल से 2 कोर्सेज़ या 1 कोर्सेज़ मुझे पढ़ाने को मिलता था, तो वो 6 महीने का दौरानिया था, वो मैंने कर लिया। अभी मैं एक्सपेक्ट करी थी कि मुझे दोबारा बुलाया जाएगा। तो मेरे ख्याल से मैंने 1 साल के लिए वहाँ पे काम किया, मेरे ख़्याल से। हाँ, 1 साल काम किया, लेकिन यार मेरे घर से वो इतना दूर होता था कि मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ता था उसकी यूनिवर्सिटी की बस में बैठने के लिए, और 6 बजे तक मुझे स्टॉप पे होना पड़ता था, क्योंकि हम सरियाब रोड पे रहते हैं। तो हम उन चंद एक स्टूडेंट्स में से थे जिनको बस सबसे पहले लेने आती थी। तो फिर दूसरा ये था कि घर से वो इतना मेरे दूर था कि मैं किसको अब क्या ज़हमत दूँ। तो जो मेरी दूसरी क्लास होती थी वो शाम को होती थी, तो वो क्लास करके मैं शाम वाली बस में बैठ के घर आती थी, तो तकरीबन रात हो जाती थी। तो अब आप सुबह 5 बजे के उठे हो, 6 बजे आप घर से निकले हो, और आप रात को 6-7 बजे घर वापस पहुंच रहे हो, और वो भी ऐसे माहौल में जहाँ पे हर कोई आपको गंदी निगाह से देख रहा है कि यार ये तो 2 नंबर औरत है, ये जा रही है यूनिवर्सिटी तो ये अयाशी के लिए जा रही है, और इसका मेहनत वहनत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो ऐसे ही जा रही है। तो वो आप फीड करते हो अपने आप को उन सब चीज़ों से, उन सब थॉट से। तो जब बाय द एंड ऑफ द डे व्हेन यू कम बैक होम, यू आर हेल एग्जॉस्टेड। मुझे एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं जिस करवट पे अपने सोई थी, यार मैं उसी ही करवट पे सुबह को उठ गई। इतनी मैं एग्जॉस्टेड थी कि मैंने करवट तक अपनी नहीं बदली। फिर सुबह सवेरे एक और मैं गलत हरकत किया करती, सुबह सवेरे नहा के निकलती थी, तो इतना जल्दी होता था कि मेरे बाल गीले ही होते थे, और एयर ड्रायर वगैरह मेरे पास नहीं था, ना मैंने कभी लेने का सोचा था, क्योंकि उससे सुना था हेयर फॉल होता है। तो वो गीले बालों के साथ कोयटा के ठंडे मौसम में मैं बस स्टॉप पे खड़ी होती थी, और वही बात है कि यार अभी चादर के ऊपर टोपी पहनो तो कैसा लगेगा, वो ही चादर के साथ मैं खड़ी होती थी। तो उस वजह से मेरे इतने कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गई। और वो सब क्यों हो रहा था? तनख्वाह तो बिल्कुल कुछ नहीं थी, इसलिए हो रहा था कि एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको यूनिवर्सिटी लेवल का। दूसरा फिर मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस नमल का, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस कोयटा ब्रांच। ये पूरे पाकिस्तान में इनकी ब्रांचेस हैं, लेकिन कोयटा में भी है, और इंतहाई ख़राब। वहाँ पे जो है हेड जो है उनका नाम है नुवैरा साहिबा। तो अभी शायद उन्होंने एमफिल कर लिया होगा। मेरा मकसद यहाँ पे किसी की बुराई करना नहीं है, मेरा मकसद यहाँ पे ये है कि यार हम जेन्युइन लोगों को एकेडेमिया पे लाएं, और हम जेन्युइन चीज़ों को स्प्रेड करें। अब नमल में ये होता था कि सुबह का भी सेशन होता था, शाम का भी सेशन होता था।
और मेरे साथ मेरी जो हेड थी उनको वो हमेशा मुझसे इनसिक्योर रही, क्योंकि उनको ये था कि किन्ज़ा ने एमफ़िल किया हुआ है और मैंने एमफ़िल नहीं किया हुआ। मैं 2016 की बात कर रही हूँ, 16-17 की। तो उनको ये था कि किन्ज़ा को हेड ना बना दिया जाए डिपार्टमेंट का। और यकीन माने मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी हेड बनने में, क्योंकि मैं कभी ना ऑर्गेनाइज्ड बंदी रही हूँ, ना मुझे शौक़ है कि मैं लोगों को ग़ुलामों की तरह ट्रीट करूँ। मुझे कोई टके का इंटरेस्ट इन चीज़ों में ना था और ना मुझे कभी होगा। मैं एक खैर रिसर्चर बनना चाहती हूँ, एक अनसिविलाइज्ड और अनरूली और अनस्ट्रक्चर्ड वुमेन मैं होना चाहती हूँ। तो हेड का तो मतलब ये होता है कि सबको डंडे की नोक पे रखो और सबके ऊपर निगाह रखो। दैट्स नॉट माय पर्सनैलिटी कि मैं सबके ऊपर एक निगाह रखूँ, कौन क्या कर रहा है, कैसे। जिसकी पर्सनैलिटी वो ये वाला काम करे, मेरी नहीं है भाई। तो वो ख़ातून को दिल ही दिल में एक हो गया। और एक और भी वजह थी कि उस वक़्त जो हमारे आरडी साहब थे उन्होंने कहा कि रूल के हिसाब से तो किन्ज़ा को होना चाहिए। तो वो तब से बंदी मेरे पीछे पड़ गई और एक किस्सा हो गया। किस्सा वो एक और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। फिर यार नमल में ये हो गया कि मुझे जो कोर्सेज़ दिए जाते थे, मैंने कहा यार सुबह के लिए भी कुछ कोर्सेज़ दे दो, शाम के लिए भी कुछ कोर्सेज़ दे दो, लेकिन पे बहुत ही कम होती थी। जब मैंने स्टार्ट किया तो स्टार्ट में मेरी तनख्वाह 8,000 रुपये थी। यार 2016-17 का आप कर लो, 8,000 क्या होता है? रक्शे में ही आपके 5,000 चले जाते थे और वो भी इतना दूर होता था तो रक्शा वाला इतना ज़्यादा पैसे लेता था। फिर मैंने कहा यार बंदा लोकल बस में, अब 2 लोकल बस जाने के लिए लगती है, 2 लोकल बस आने में लगती है। बी बीच का वेटिंग टाइम पीरियड तो छोड़ दो। अब ये सारे तमाशे भी क्यों किए हमने? क्योंकि भाई आप एक्सपीरियंस अपना गेन करो ना। आप कामयाब कैसे हो गया? आप चल ही नहीं सकते अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। मैं ये बोलना चाह रही हूँ यार, ये सब कुछ दकियानूसी बातें हैं। इनके लिए अपनी सेहत और अपना टाइम, अपना दिमाग ज़ाया मत करो। फिर मेरी हेड ने ये किया कि मैंने कहा यार मुझे ना सुबह के टाइम भी, हाँ मैं कर लूँगी अगर कोई स्लॉट बनता है। तो इन्होंने ये किया कि इन्होंने मुझे अलग-अलग दिनों में क्लासेस दे दी कि इसको रोज़ाना आना पड़े। अगर वो चाहती तो वो ऐसे कर सकती थी कि वो 3-3 घंटे का एक स्लॉट बना सकती थी और मुझे हफ़्ते में 5 दिन आने के बजाय मुझे हफ़्ते में 3 दिन बुला लिया जाता। लेकिन उसने बोला नहीं, 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 तुम्हारी एक क्लास सुबह में है इस सब्जेक्ट की और तुमको आना है 5 दिन। तुम्हारी जो दूसरी वाली क्लास है वो इस टाइम पे है तो उसके लिए तुमको आना है 4 दिन। तो यार अब ऊपर वाली क्लास के लिए जब मैं 5 दिन आ रही हूँ तो नीचे वाली क्लास, आई मीन इट डिडंट मेक एनी सेंस। बट अब वो हेड थी तो मैं इनको कुछ बोल भी नहीं सकती थी कि यार जब नीचे वाली 4 है तो ऊपर वाली को भी 4 ही कर दो। वो अपने लिए तो वो इतना अच्छा सिस्टम करती थी कि उनको हफ्ते में 1 दिन आना पड़े और बाकी दिन वो ऐसे ही 1 घंटा आती, सबके ऊपर निगाह रखती और चली जाती। कोई इंसाफ कुछ नहीं था। और नमल में आज दिन तक ऐसा ही माहौल बना हुआ है। नमल जो कोयटा ब्रांच है, अच्छे जो काम करने वाले लोग हैं उनको ज़लील किया जाता है और जो बेकार लोग हैं जो जी करते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो यार तकलीफ़ होती है अपने मुल्क में ना, क्योंकि फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छे लोगों को हम खो देंगे। अभी 3-4 अच्छी मेरी वहाँ पे मेरी फ्रेंड्स थी और वो बहुत मेहनती थी, तो वो वहाँ पे अब काम नहीं कर रही। 1-2 जो मेहनती लोग काम कर रहे हैं वो भी बिल्कुल ही बेजार हैं। खैर, तो अब मैं कहना ये चाह रही हूँ कि ये वाली जो बेकार की चीज़ें हम लोगों ने बना ली हैं और उन पे हम इतना ब्लाइंडली बिलीव करते हैं, ये वाली चीज़ें एज़ सच इम्पोर्टेंट नहीं होती यार। एक तो ये कि हम मुआवज़ा की बात जब कर रहे होते हैं तो हमें शर्म आ रही होती है। हम क्यों शर्म करें? हम जब काम कर रहे हैं, हम अपना वक्त और एनर्जी दे रहे हैं, तो पैसों के बारे में बात करने में हम लोगों को हमेशा शर्म आती है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा ये कि अखलाकियात में जी जनाब कह के लोग आपसे बहुत नाजायज़ काम करवा लेते हैं, आपसे ओवर ड्यूटी करवा लेते हैं, आपसे वो काम करवाते हैं जिसका आपको वो पैसा नहीं दे रहे और आप उनको ये बोल नहीं पाते हो कि यार इसका फिर पैसा, इसका मुआवज़ा। तो अगला बंदा बोलेगा यार अब तू उसके लिए मुझसे पैसे मांगेगा। यार ये चीज़ बोलना एक मयार क्यों है? अगर आप एक जगह पे काम कर रहे हो, अपना वक्त और अपनी एनर्जी दे रहे हो, उसके बिना उस बंदे का काम नहीं होगा। तो हम ये बात करने में रिलैक्स क्यों नहीं है कि यार मैं तेरे लिए ठीक है ये वाला काम कर लूँगी, तू मेरे को ना इतने पैसे दे देना। अब लोग बोलते हैं हम मेरे लिए काम कर ले, क्यों तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता। ये एक दुनिया गलत
बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इसके साथ साथ ये मसला भी है कि जो विज़िटिंग फ़ैकल्टी होती है उन लोगों के लिए कोई ऑफ़िस मुख्तस नहीं होता। उन्हें कह दिया जाता है कि आपके लिए कोई ऑफ़िस की जगह नहीं है तो आप कहीं भी बैठ जाओ, या आप किसी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग फ़ैकल्टी है उनमें से किसी से दोस्ती कर लो और फिर उनके साथ ऑफ़िस में बैठ जाओ। अब यार आप एक दो क्लास पढ़ाने के लिए आ रहे हो तो आप उसमें दोस्ती कैसे बनाओगे किसी फ़ैकल्टी से, और फिर वो ख़ातून आपको अपने ऑफ़िस के अंदर बैठने के लिए छोड़े। कसम से यार इतना इंसल्टिंग फ़ील होता था जब मैं वहाँ जाया करती थी, और थड़े पे बैठ जाओ, कैंटीन में बैठ जाओ। DACU and UNT are cut from the same cloth and share a unique history. Our founding members knew that to make a better tomorrow, we had to invest in today. Our heartbeat was education and continues to be, as many of our employees are not just graduates of North Texas schools, but also involved and engaged community members. तो कहने का लुब्बे-लुबाब ये था कि ख्वाह मर्द हो या औरत, फैकल्टी, स्टाफ, असातिज़ा लेकिन मुझे सबको किसी गवर्नमेंट इक्वली इदारे इज़्ज़त से मिलनी चाहिए। किसी वेजेस भी सेम होने ऑफिशियल चाहिए ऑर्गेनाइजेशन और का काम नहीं रिस्पेक्ट भी करना। सेम मुझे होनी चाहिए। अब कबायली जो लोगों के साथ अपने विजिटिंग लोगों के साथ काम फैकल्टी है करना है उनको और भी मैं ऐसे बिजनेस ही के ट्रीट लिए करना चाहिए और उनके जैसे साथ काम करूँगी, कि लेकिन मुझे किसी इस तरह अपनी की चीज़ों के साथ परमानेंट काम नहीं फैकल्टी करना। हो, तो लेकिन ये वहाँ पर हमारा भी स्ट्रेटजीज बनती हैं यार। मैच था, हर ये चीज़ हमारा फुटबॉल ग्राउंड था यहाँ पे और ये मेरी कुछ हायरार्कल है। थी। और दूसरा तो ये कि एक्सपीरियंसेस मिलेंगे के बहुत पीछे जल्द बंदा फिर अपने आप को से। ख्वार और जलील ना बाय। करे, ना अपनी सेहत को बर्बाद करे। मैंने बहुत सेहत बर्बाद की, मेरा गला हमेशा ख़राब रहता, मुझे हमेशा कोई ना कोई ओरल इन्फेक्शन रहता, क्योंकि डस्ट इतनी मैं इनहेल कर रही होती थी। तो नो, इट डज़न्ट वर्थ इट।